नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आपको बताएंगे इसी के साथ आज के दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 21 दिसंबर, दिन सोमवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल के पंचांग से। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष एकादशी आज तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं आपके दैनिक राशिफल का। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी मेष राशि में ही है। निश्चित रूप से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति में जो भी विपरीत परिस्थिति बन रही है उसमें भी सुधार आना शुरू होगा। कुल मिलाकर आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा सोच समझकर। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। अन्य दिनों की तुलना में धन खर्च अधिक होगा, लेकिन इस धन खर्च जो आप कर रहे हैं इसकी भरपाई भी बहुत जल्दी होगी। मन आज प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर आज आप जब घर से बाहर निकलें तब थोड़े से पैसे जरूर साथ रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर की परिक्रमा करें, भाग्योदय जल्दी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि मिथुन राशि है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी, परिस्थिति बेहतर होगी और जैसे आप चाह रहे हैं वैसे कार्य को भी संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर दिन बेहतर है। आज आपका दिन और भी अच्छा हो, इसके लिए अपने घर में ही भगवान को एक दीपक समर्पित करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों की मदद से आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं और जो मार्गदर्शन मिल रहा है वह भी परिजनों का है। आज अधिक सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, काम संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए परिजनों के साथ भोजन करके ही निकलें, अच्छा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य तो संपन्न हो रहे हैं, लेकिन धन की थोड़ी सी कमी है। वो धन के संबंध में आज आप अधिक चिंतित ना हों। आपके कार्य बिना पैसे के ही संपन्न होने वाले हैं। कुल मिलाकर जो भी काम करेंगे जल्दी से संपन्न हो जाएगा। निश्चिंत रहकर कार्य करें। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए घर से बाहर निकलने से पहले सफ़ेद चंदन का तिलक धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे आपके कार्यों में आ रहे अवरोध समाप्त होते जाएंगे और कार्य संपन्न हो जाएगा। घर बैठकर ही किसी कार्य का चिंतन ना करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने परिजनों से एक सिक्का लें और उस सिक्के को ऊपर वाली पॉकेट में डालकर निकलें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है। जो काम आप कर रहे हैं वह कार्य संपन्न नहीं होगा। इसके विपरीत जो आपने सोचा नहीं है उस कार्य का शुभारंभ करना पड़ेगा, वह कार्य संपन्न भी हो जाएगा। आज सोचे हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे, लेकिन रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए धन का दान जरूरी है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब आप किसी व्यक्ति को कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी व्यक्ति को कोई मार्गदर्शन दें और वह सारी समस्या आपके ऊपर ही आ जाए। आपसे ही बोलेगा व्यक्ति, ये काम आप ही संपन्न क्यों ना कर दें, तो वहाँ आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आज आपके पास काम बहुत है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों के कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए किसी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन आज अच्छा है। दोपहर के बाद सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। विशेष रूप से आज देखा जाए विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
पहले कहीं कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान के चिंतन के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जो काम आपने सोचे हैं, जो टारगेट फिक्स किए हैं, उनके संबंध में भी चिंतन का दिन बहुत अच्छा है। आज जो भी सोचेंगे वह सफल जल्दी होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप जितनी अधिक पॉजिटिव सोच रखेंगे उतनी ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, विशेष रूप से उस समय जब आप किसी व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं। होम करते हाथ जले, आपने कहावत सुनी होगी, ये आज आपके ऊपर लागू हो सकती है। इसलिए किस व्यक्ति की मदद करना है, किसकी नहीं करना है, इसके संबंध में परिजनों से पूछताछ करें, उसके बाद किसी की सहायता करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, सफ़ेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और आज आपको पुण्यों की भी प्राप्ति होगी। आपके भाग्य से मित्रों के या परिजनों के कार्य संपन्न होने वाले हैं। व्यक्तिगत कार्य कल की बात संपन्न होंगे, निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज के दिन का भरपूर फायदा उठाने के लिए अपने घर में जो भी आप पूजन करते हैं उस पूजन को करने के बाद ही निकलें, बेहतर होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज धन से संबंधित कार्य संपन्न होने वाला है। ऋण प्राप्ति के लिए अच्छे अवसर हैं। दोस्त जिनसे आपको पुराना पैसा लेना है उनसे भी आज आप बात कर सकते हैं। समस्या का निराकरण जल्दी होगा। आज के दिन का और भी शुभ बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, कई बार ऐसी परेशानी होती है कि हम स्वास्थ्य की तरफ से निश्चिंत रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जैसे ही कहीं कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है और हमें परेशानियां आना शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा दवाइयाँ भी लाभ नहीं करती हैं और परेशानी लगातार बनी रहती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए घर में झाड़ू और पोंछा किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक किया जाता है और जो अभिषेक का जल होता है उसको थोड़ा सा आप अपनी अंजलि में भरकर किसी भी पात्र में रखें और उसको घर लेकर आ जाएं। किसी भी पीले रंग के पुष्प के माध्यम से या आम के पत्ते के माध्यम से उस जल को पूरे घर में इस प्रकार से छिड़क दें। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है और कई प्रकार से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से जो नुकसान हो जाता है वह नुकसान भी नहीं होता है। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का ज्योतिषी महत्व। साथ ही में देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि आप नक्षत्रों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, आज हम आपसे जानना चाहते हैं मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में। इस चरण में जन्मे लोगों का भाग्योदय कैसे हो सकता है, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। इस नक्षत्र में जब जातक जन्म लेता है, आपको मालूम है कि मघा नक्षत्र की बूंदें, कहते हैं ना, मघा की बूंदें जब टपकती हैं तो ओले की तरह पड़ती हैं। अगर कहीं गंजा सिर हुआ तो फूटना बिल्कुल तय है। 1-1 किलो की बूंदें आकाशमंडल से मघा का बादल फेंकता है। सोचिए, जमीन पर गिरने पर जब वो इतना वजनदार उसकी बूंदें होती हैं, तो जब वो ऊपर से फेंकता होगा तो मुझे ऐसा शास्त्रों से प्रतीत होता है कि शायद पहाड़ के पहाड़ फेंक देता है, जल का पहाड़। उत्तराखंड की त्रासदी जो आई थी, आप देखें उस दिन 16 जून की बात, मघा नक्षत्र ने बड़े बड़े पहाड़ों को फाड़ा था, बड़े बड़े बादलों को फाड़ा था। ये वही नक्षत्र है, क्योंकि केतु के साथ चलता है। यानी कड़कड़ाती हुई बिजली ताड़ी चालक को भी नष्ट कर देने की क्षमता रखने वाला ये केतु संज्ञक नक्षत्र मघा द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला जातक शुक्र के आधिपत्य में होने से ऋषियों ने कहा कदाचित इनको पुत्र हो जाए। द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले को
तो नहीं कह सकते शायद बृहस्पति अंतराल में आ जाए, या मघा के नक्षत्र के अंतर में कहीं पुनर्वसु नक्षत्र आ जाए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ जाए, तो शायद गलती से एक पुत्र प्राप्त हो जाए। अन्यथा बहुला संतता कन्या, संतति के रूप में कन्याओं का जन्म बहुतायत होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक को शरीर भी किन्हीं कारणों से, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो और चाहे पतला हो, लेकिन एक्सट्रीम पर होगा वो, या तो अत्यधिक मोटा या तो अत्यधिक दुबला, अत्यधिक क्षीणकाय यानी बिल्कुल लकड़ी की तरह, और या तो फिर आपको लगेगा कि अभी इसमें प्राण है कि नहीं है, बांसुरी की तरह, क्योंकि केतु संज्ञक होने के कारण शुक्र का प्रभाव इसमें लावण्यता, मोहकता, मादकता, आकर्षकता और सम्मोहता, ये 5 तत्व शुक्र के विद्यमान होने के कारण जातक के आभा मंडल से ही द्युति प्रतीत तो होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा नकारात्मक बिंदु जो अंत में सकारात्मक में तब्दील होता है, वो है इस जातक की साहसिक यात्रा और अदम इच्छा शक्ति, जो केतु संज्ञक होने के कारण काल को भी जीत लेने में सक्षम होता है दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक। इस विशेष जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं संभल से नवनीत कुमार मिश्रा बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/11/1977 है। समय है 19:50 और जन्म स्थान है मुरादाबाद। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ क्या मुझे सरकारी जॉब मिल सकती है अथवा नहीं, और मिल सकती है कि कब तक मिल पाएगी? मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति कारकत्व को रखता है, गज केसरी योग का सृजन करता है। चंद्रमा नक्षत्राधिपति इसके क्षेत्र में आकर जातक को बाध्य करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से धन प्राप्त करने के निमित्त। ये आपको सिद्ध हुआ। यू आर बॉर्न 77-46। यस, अभी आपको 11 महीने शेष हैं प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अपना योगदान प्रस्तुत करने के निमित्त आप तैयार हो जाए। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं गीता गुप्ता कोडरमा से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा जिसका नाम निहाल गुप्ता है, जन्म तिथि 19 जनवरी 1997, स्थान कोडरमा झारखंड है। गुरुजी, वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगाता है, पढ़ना भी नहीं चाहता है। मुझे उसके भविष्य की बहुत चिंता है, कौन सा क्षेत्र में सफलता मिले? सिंह बृहस्पति मूवमेंट यात्रा संबंधी कार्य ही करेगा ये आपका पुत्र, और मेडिकल क्षेत्र में पैरामेडिकल साइंस में प्रवेश करे, दवाओं के में दवाइयों का एजेंट हो जाए, दवाइयों का सप्लायर या आपूर्तिकर्ता हो जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आप माताश्री इसकी किसकी माताश्री? निहाल की माताश्री, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका ये पुत्र पढ़ नहीं रहा। बिना पढ़े भी लोग ऐसे हुए हैं जिनके बोले हुए शब्द पर आज करोड़ों लोग टाई लगाकर पीएचडी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं जोधपुर राजस्थान से ऋषिकेश संचेती बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय 9:30 बजे और जन्म तिथि है 16 अप्रैल 1984। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ये सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पिछले काफी समय से मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? तो उसके लिए मेरे को उपाय बताएं। वृश्चिक तुला स्वाति, अभी हम आपको मघा नक्षत्र पर बोल रहे थे। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु जो मंगल का एजेंट है, और मंगल और केतु आपके संयुक्त है। आप कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, मूलधन गंवाकर आप खाली हाथ वापस आते हैं। और ये क्यों होता है? ज्योतिष विज्ञान कारण बताने में बहुत ही सक्षम है। शनि और चंद्रमा की युति 1200 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रासायनिक अम्ल या एसिड जिसे कहते हैं, जहाँ पड़ेंगे वहाँ जला देंगे ना। इसलिए व्यापारिक परिस्थिति आपकी पूरी पृष्ठभूमि ही नष्ट हो जाती है। सूर्य ही चंद्रमा को अपनी किरणें देता है, ध्यान रहे। उसकी किरणें पड़ने के पहले शनि और चंद्रमा का केमिकल रिएक्शन आपके घर से
संयुक्त होकर सूर्य की ऊर्जा को अपने में समाहित कर चतुर्ग्रही योग बनाकर जो ऊर्जा शनि द्वारा नष्ट की जा रही है वो सूर्य द्वारा पुनः उन्नत मार्ग को प्रशस्त करेगी। इसलिए आप केमिस्ट्री के कोई भी व्यापार पर हाथ लगा दें, मौज करेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। मैं आशीष बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरी जन्म तिथि है 26/07/1983 और मेरा जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश। और गुरुजी मेरा प्रश्न है, मैं अपने विवाह के बारे में पूछना चाह रहा था कि मैं किसी को प्रेम करता हूँ और क्या मेरा विवाह हो सकता है उससे, और कृपया बताइए कि मेरा वैवाहिक जीवन आगे के लिए कैसा रहेगा। वृष मकर पुनर्वसु का कारकत्व तो देवगुरु बृहस्पति को होता है और बृहस्पति वैसे ही आपको अंधत्व को प्राप्त है। तो पहले जो उपाय बृहस्पति के जागृत करने के निमित्त सैकड़ों बार उद्बोधित किया गया है, कृपया उसे अपनाएं। साल में एक बार आनंद की अवस्था आपकी आगे पुनः जो ऋणात्मक कार्य हैं वो धनात्मक में तब्दील होते हुए आप स्वयं अनुभव करेंगे। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मेरा जन्म 16 अगस्त 1977, जन्म स्थान बक्सर बिहार। जन्म का समय है रात में 8:45 बजे। गुरुजी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, अभी तक संतान की कोई प्राप्ति नहीं है। कृपया का उपाय बताएं और कब तक होगा ये भी बताएं। जब शनि पंचम हो तो संतान में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, सैकड़ों बार बोले हैं। विवाह के समय ही कुंडली का मिलान किया जाना चाहिए। बृहस्पति शुक्र के साथ चतुर्थ है और पंचम शनि है। दोनों के कारकत्व से यह सिद्ध होता है कि आपकी कुंडली से संतान की स्थितियां नहीं देखी जाती। तथापि आप निराश मत होना। कदाचित पति की आप अपनी जन्मतिथि यहाँ ईटीवी भेज दें। हम एक बार पुनः आपके प्रश्न को ग्रहण कर ये देखेंगे कि पति के प्रभाव से, बृहस्पति के प्रभाव से आपको औलाद प्राप्त होने का क्रमांक मिलता है कि नहीं। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं अखिलेश शर्मा बरबील उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 23/5/1971, जन्म समय 2:40 AM। मैं हाल ही क्वालिफाइड हूँ और मैंने कई काम किया लेकिन किसी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू किया है, आयरन और ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी दिक्कतें आ रही, तो कुछ सफलता के लिए मुझे कुछ सलाह दीजिए। मीन में भरणी यार सीधे मीन है। ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत सही लिया आपने, बहुत सही काम आपने लिया है और यही काम आपका चलेगा। लेकिन इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन के एक काम में मीन है ना आपका, एक काम में एक टैंकर पानी का रख लो। दूध तो मैं नहीं कहूँगा कि फ्री में सप्लाई कर दो लोगों को, लेकिन पानी ही जहाँ पौधे सूख रहे हों जिन रोडों पर, या उन बदहाल तंग बस्तियों में जहाँ पानी बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता हो, वहाँ आप पानी एक बार 24 घंटे में पहुँचावें। फिर आप देखें आपका ये व्यापार कैसे चलता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। चरण स्पर्श गुरुदेव, मैं वरुण जैन अम्बाला से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी जन्म तिथि 16 सितंबर 1991, जन्म का समय 10:50 रात के और जन्म स्थान दिल्ली का है। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी कब होगी, कृपया बताएं। धन्यवाद। बृहस्पति मूल केतु संज्ञक सप्तम भाव है आपकी पुत्री का। और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि केतु संज्ञक होने के कारण केतु मंगल के ही रिजल्ट देता है, यानी मांगलिक प्रभाव लेकर चलेंगे। 26 वर्ष 11 माह 2 दिन 7 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड ये ऑर्बिट मिलती है ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ मार्स अलॉन्ग विद सैटर्न। इसी में आप विवाह का क्रमांक आपकी पुत्री का देखा जाता है। आपने वृत्ति नाम दिया है, वृत्ति बेट्स। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न।
गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रतीक है। मेरे जन्म तिथि 8/1/1991 है। जन्म सुबह 9:50 पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और मुझे काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। कृपा करके मुझे काम में अच्छा हो जाए ऐसा कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन्यवाद। कुंभ कन्या चित्रा, आप काम करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे, विदेशी संस्थान में काम करेंगे, विदेश से काम करेंगे। चारों चीज़ें मैंने बता दी। आप एक अक्षर पढ़ो चाहे न पढ़ो, आपका मन प्रवृत्त हो चाहे न हो, तथापि रिचेस्ट यानी धनवान होने का क्रमांक आपकी कुंडली से स्पष्ट देखा जाता है। इसी के साथ आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर। मैं जोधपुर से अमित बंसाली बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 30 नवंबर 1981 और जन्म स्थान है गाजियाबाद और जन्म समय है 6:51 शाम को। मेरा सवाल है, मेरा बिजनेस अभी सेट नहीं हो रहा है और कौन सा बिजनेस मैं करूँ? बिजली के सामानों, डेकोरेटिव मटेरियल्स, थ्रू लाइटनिंग्स, ऐसे कार्यों पर अपना पुरुषार्थ आजमावें। आपूर्ति तथा स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्य, इसमें अच्छे धन प्राप्त होने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाए जाते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।